हाँ, नहीं आई, नहीं आई ना। समाजवादी पार्टी एक बार खिसकी, दोबारा सत्ता में आई, नहीं आई। बहुजन समाजवादी पार्टी सत्ता से खिसकी, आई, नहीं आई। तो सबका समय आता है मेरे बंधु, इनका भी समय चल रहा है। इनका समय जिस दिन खिसकेगा वापस नहीं आएगा। यही आपकी माइक जिस पे मैं बोल रहा हूं इस समय, इसी माइक पे उस समय आप कुछ और पूछ रहे होगे और मैं कुछ और जवाब आपको दे रहा हूं। न मैं कहीं दूर हूं, न माइक या कहीं आपकी दूर। ये आपने विकास तंत्र की बात की, नहीं चल रहा है। आपने मोदी मैजिक तंत्र की बात की, नहीं चल रहा। हां, झूठ तंत्र जरूर चल रहा है, अफवाह तंत्र चल रहा है, छल तंत्र चल रहा है। दुर्गेश पाठक 11,000 वोटों से लमसम जीते हैं, समझ गए ना। पूरी केंद्र, पूरी राज्य की कई सारी कार्यकारिणी, तमाम मंत्री, तमाम विधायक और पूरा चुनाव तंत्र, प्रचार तंत्र, धन तंत्र, बल तंत्र सब लगा दिया वहां पर। नहीं जीत लिया, फिर क्यों नहीं जीत लिया? बीजेपी ये जरूर करेगी, आरएसएस ये जरूर करेगी, इनके चमचे, इनके अंधभक्ति ये जरूर करेंगे कि इन छोटे छोटे मोटे जो चुनाव होते हैं इन सबको इतना बड़ा प्रदर्शित करेगी और सीधे संदेश देने की जरूर करेगी, देखो भैया 24 तो हम जीत गए, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन गए। वक्त सबका आता है, समझ गए ना। वो सुनो बीजेपी का वक्त चल रहा है, हाँ, क्या बुराई? हाँ ठीक है। वो हमारे गांव में एक कहावत भी कही जाती है भैया, वो सूप बोले तो बोले छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद, समझ गए ना। तो इस समय हाल कुछ ऐसा ही है। बाकी जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे कि मैंने क्यों बोला। निरहुआ रिक्शा वाला यानी कि निरहुआ जो है वो भी काफी अच्छे खासे वोट से जो है आगे चल रहे हैं। तो बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि ये भी सीट जो है जीत ले जाए। यानी कि कुल मिलाकर ये देखा ये जा रहा है कि यूपी के अंदर जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है सपा पार्टी के अंदर जो बड़ी सेंधमारी कर दी है। जिस तरीके से जो गद्दावर नेताओं में माने जाते हैं अखिलेश यादव तो खुद जो है सपा पार्टी के प्रमुख हैं, और दूसरी तरफ जो है आजम खान जी, उनके सीटों पे भी जो है ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल कर ली है। तो बड़ी खबर यही चल रही है कि लगातार एक के बाद एक जो है भारतीय जनता पार्टी हो सकती है कि सीटों को जो है जीत ले। सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि निरहुआ रिक्शा वाला 3 पहिए, साइकिल 2 पहिए। साइकिल तो आगे चल रही थी, पीछे हो गई निरहुआ रिक्शा वाला, अब तो आगे निकल रहे काफी अच्छे खासे वोटों से। महाराज कैसे देख रहे हैं? ये तो आप साफ साफ बता ही रहे हो भाई, रिक्शे में 3 पहिया होते हैं, साइकिल में 2 पहिया होते हैं। ये आपका तर्क हो सकता है, लेकिन मेरा तर्क ये है कि देखिए, लोकतंत्र में जनता का मत जो होता है वो सर्वोपरि होता है। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता के मत के साथ साथ में राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तमाम संस्थान भी उनके पास है, प्रचार तंत्र बहुत ज्यादा उनका मजबूत है, पैसा बहुत ज्यादा उनके पास है, ईडी, सीबीआई और ये खेल अलग अलग तरीके से अलग अलग। नहीं, उस तरीके से राग नहीं ला रहा मैंने ठीकरा थोड़ी फोड़ा, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं ऐसा कर दिया। लेकिन मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि उनके पास इतनी सारी चीजें मजबूत हैं जो कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए उनकी दावेदारी बहुत मजबूत कर देती हैं। विपक्ष का नेता चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी साफ छवि का हो, वहां की जनता उसे कितना भी पसंद करती हो, लेकिन आज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आईटी सेक्टर बीजेपी का सबसे ज्यादा मजबूत है। पैसा के मामले में बीजेपी सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी है। संस्थान सारे के सारे उसके हैं और उनका वो उपयोग दम भर मतलब खुलेआम करती है। वो कहती है मैं करता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इन सभी चीजों के होने से जो है उनकी जीत अगर हुई है तो इसमें कोई बहुत बड़ा, मैं आज की गढ़ में सेंधमारी, हाँ ठीक है। मैं देखिए, सपा की वो जिस सीट की आप बात कर रहे हो आजमगढ़ की, वहां तो मुलायम सिंह भी जीते, अखिलेश यादव भी जीते, वहां पर यादव वोट भी बहुत ज्यादा है, वहां की जनता वोट भी देती आई। पिछले वाले चुनाव में देख लो, लगभग 2 लाख वोटों से जो है अखिलेश यादव जीते थे और निरहुआ को मुंह की खानी पड़ी थी। हालांकि यही निरहुआ थे, जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, कह रहे थे कि मैं विधि के लेख को भी बदल सकता हूं। अब क्या लग रहा है? हाँ ठीक है, विधि के लेख को जो है ठीक है, मामला इनके पक्ष में गया है, लेकिन मैं इसमें निरहुआ का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं मानता हूं। और हकीकत यह है कि मैं निरहुआ को एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कभी मैंने ना ही देखा है, ना अभी देखता हूं, ना मैं आगे कभी देखूंगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इस समय राज्य से लेकर केंद्र तक अपना मजबूत स्थिति बनाए हुए है। उस मजबूत स्थिति के कारण अगर उनको जीत मिली है तो ठीक है, लेकिन इसमें निरहुआ की जीत नहीं मानता मैं ना। तो साख तो बचा नहीं पाए। कौन साख नहीं बचा? सपा साख कहां बचा? ये तो सपा जाने ना, ये तो सपा के लिए देखिए, इस समय अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनके ऊपर। इनके पिताजी ने जो मतलब इनके पिताजी को, मुलायम सिंह यादव को, कोई विरासत में तो मिली नहीं थी सत्ता। उन्होंने खून पसीना बहाया, मतलब एक कमरे में 3 लोगों ने बैठ करके तमाम प्लानिंगों के तहत एक पार्टी बनाई और पार्टी को उत्तर प्रदेश के हर आखिरी कोने के हर एक आखिरी आदमी तक लेकर के गए। बहुत मेहनत की, लेकिन उस मेहनत को एसी के कमरों में बैठकर, लखनऊ में बैठकर
नहीं चलाया जा सकता। उसके लिए आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता की खरी खोटी भी सुननी पड़ेगी। नहीं गए, एक तरफ जो है खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी बार बार जा रहे हैं, अखिलेश यादव जा नहीं पा रहे हैं, वो तो सीएम पद पे विराजमान है, तब भी जा रहे हैं, वो जाने को तैयार नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनमें देखो अहंकार कहीं ना कहीं दिखता है। इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। आप में इतना ज्यादा अहंकार है, आप अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलोगे, जनता से नहीं मिलोगे, जनता में जाओगे नहीं। या तो आपको एक बात का डर था यार जाएंगे, जाने के बाद में भी हम हार जाएंगे, इसलिए आप तो नहीं गए। आप मुखिया को देख लीजिए, भाजपा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वो जा रहे हैं लगातार, लोगों से अपील कर रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर झिझक नहीं है ना, कॉन्फिडेंस है उनमें। हारने और जीतने का तो बाद में, लेकिन वो उससे पहले जनता के बीच जा तो रहे ना। कम से कम एक जनप्रतिनिधि को इतना तो करना ही होगा ना। मोदी मैजिक जो जिक्र किया जा रहा था बार बार, क्या आप भी लगते हैं बरकरार है? नहीं, देखिए मोदी मैजिक वो एक अलग फैक्टर है। ये उपचुनाव जो हुआ यहाँ वो फैक्टर काम नहीं कर रहा है। विधानसभा तो हाल ही में चुनाव हुए, हालांकि ये तो लोकसभा का था, हालांकि पद छोड़ दिया था, उसको लेकर के उपचुनाव हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि कामकाज तो बोलता ही। देखिए अगर मोदी मैजिक काम करता होता ना तो फूलपुर विधानसभा में केशव प्रसाद को जो है वहां की पल्लवी पटेल हरा नहीं देती, उनको मुंह की नहीं खानी पड़ती। उप मुख्यमंत्री थे, कोई साधारण सांसद और विधायक नेता नहीं थे वो, समझ गए ना। तो जब अपने यहां वो अपने गढ़ में हार सकते हैं, अगर मोदी मैजिक होता तो ये बात यहां से साफ स्पष्ट होती। तो मोदी मैजिक नहीं है। बाकी आपको जो 3-4-5 चीजें मैंने बताई जो भाजपा की जीत को मजबूत कर देती हैं, पक्का पोड़ा कर देती हैं, वो है इस समय इनके पास, तो उसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो ये कहता हूं कल को आप खड़े हो जाओ चुनाव में, तो आप चुनाव में अगर खड़े हो जाओगे तो आप नहीं जीतोगे। वो 5-6 चीजें जो हैं वो आपकी जीत को पक्का कर देंगी, क्योंकि वो सब इस समय बीजेपी के हाथ में है। अच्छा, और जो बार बार इनके नेता कह रहे हैं कि इन सब चुनाव को जो पुलिस प्रभावित करती है, एक उनके नेता कह रहे हैं कि जी ईवीएम में घोटाला भी हो सकता है, तो अब क्या ठीकरा सारा फिर से ईवीएम पे फोड़ देंगे? नहीं, देखिए ईवीएम को लेकर के मैं पहले भी एक बात कहते रहा हूं कि ईवीएम में बहुत ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। लफड़े दूसरी तरीके से होते हैं, वो मैंने कई एक बार आपके वीडियोस में बताए, आज मैं बताना जरूरी नहीं समझता हूं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, बिल्कुल पुलिस प्रभावित करती है। हर चुनाव में देखा गया, जिला पंचायत के चुनाव हुए उसमें देखा गया, और भी चुनाव हुए उसमें देखा गया। तो अब जब पूरे उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होता है, बीजेपी वहां गुजरात की पुलिस बुला लेती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कम पड़ जाती है। या तो उत्तर प्रदेश की खाकी पर इन्हें भरोसा नहीं रह जाता, गुजरात की पुलिस आती है कंट्रोल करने के लिए लोगों को कि किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना है, किस एसडीएम को, किस उसको क्या नाम प्रत्याशी को जीता घोषित करना है, किसको जो है हारा हुआ जो घोषित करना है। तो तमाम इनके जो खेल हैं जब वो प्रयोग कर लेते हैं तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सब कुछ समझ में आता है जनता को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, घर में हार जाना कहां तक मजबूती लग रहा है? घर उत्तर प्रदेश किसी के बाप का नहीं है भाई साहब। आजमगढ़ की बात, हाँ आजमगढ़ को क्या, रामपुर की बात, आजमगढ़ आपकी सीट हो सकती है, लेकिन आजमगढ़ घर नहीं है। आजमगढ़ में जो है वहां 1-2 लोग नहीं रहते हैं, लाखों की संख्या रहती है, वो लाखों लोगों का घर है, समझ गए ना। और लाख लोग जो हैं उन पे किसी की बपौती नहीं चलती है, ना सपा की चलती है ना बीजेपी की चलती है। ठीक है, उसने आपको वोट दिया, आपको उसने मौका दिया, अगर आप उसके मौके पे खड़े नहीं उतरेंगे कल को आपको लात मार करके नीचे फेंक देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो किसी का घर नहीं, किसी की बपौती नहीं है आजमगढ़ पे, ना उत्तर प्रदेश में है किसी की बपौती। ये कुर्सी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के अगर शब्द में कहूं तो ये कुर्सी है, ये यहीं थी, यहीं है, यहीं रहेगी। इस पे बैठने वाले लोग आते हैं जाते हैं और लगातार आते जाते रहते हैं, लोकतंत्र कभी खत्म नहीं होता है। तो ये कहना कि वो अपने घर में हार गए, वो उस पर किसी की बपौती है, ये मुझे लगता है कि ये बड़बोलेपन की बात है। जो का चुनाव है कुछ ही मुझे लगता है ज़्यादा समय भी नहीं है, और लोकसभा का चुनाव है, और ये भी उपचुनाव था लोकसभा का ही, तो क्या लगता है शुरुआत होगी? हाँ ठीक है। अब इस चीज को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खासियत है, बड़ी खूबी है। वो खूबी ये है कि वो अपनी छोटी सी भी चीज को बहुत बड़े लेवल पे भुनाने का काम कर लेते हैं। अब यहां से जीत गए, जनता को संदेश देना शुरू कर देंगे। 24 के प्लेटफॉर्म को तैयार वो पहले से ही कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा इस पे और जान फूंकना शुरू कर देंगे हैं। और जो आपने शुरू में बात कही, बड़ी गजब की बात कही कि साइकिल में 2 पहिए होते हैं, रिक्शे में 3 पहिए होते हैं। तो अगर रिक्शे का एक पहिया पंक्चर भी हो जाता बराबरी के मामले में तो तब भी रहते हैं। तो इस तरीके की तमाम इनके पास शब्दावलियां हैं जिनको डिपेंड करता कौन सा टायर पंक्चर हुआ, वो डिपेंड करता है। नहीं तो मान चलो अगला पंक्चर कहां चल पाएगी, नहीं देखिए, अगर आप ये बात करते हो तो इसका तो लॉजिक ये भी है कि निरहुआ का जो रिक्शा है वो उत्तर प्रदेश में नहीं चलता था, वो बिहार में चलता था, समझ गए ना। तो बिहार में चल रहा है रिक्शा और साइकिल यहाँ उत्तर प्रदेश में चल रही, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहली बात तो ऐसे ही नहीं है। दूसरी बात, इसमें मैं निरहुआ को कोई बहुत ज्यादा वो नहीं देता हूं। क्यों
क्यों नहीं, छवि की तो बात होती है। नहीं, छवि क्या, छवि की बात होती है? निरहुआ की छवि, एक अपनी छवि है। अरे निरहुआ की छवि कैसी है? जब ये समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे ना, जब आम्रपाली दुबे के साथ जो है ठेले पे घूमा करते थे और अखिलेश यादव के पक्ष में रैली किया करते थे, समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और क्या क्या कहते थे और क्या क्या नहीं कहते थे भारतीय जनता पार्टी को, उठा करके देख लो आप। और अभी जब है, इसीलिए मैं कहता हूं ऐसे जो नेता होते हैं ना, इनका चरित्र जो होता है वो बहुत, कोई मतलब नहीं होता है उसका, उसकी कोई पहचान नहीं होती है। वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो धारा में बहती हुई नाव की तरह होती है, जिधर वजन ज्यादा उधर, जिधर वजन कम उधर से उठ गए। तो ये इनका खेल है, ये इनका चरित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। कल को अगर कोई बीजेपी से ज्यादा अच्छा इनको मिल जाएगा तो उनको जो है पलटी मार जाएंगे। ये गाने वाले हैं, नाचने वाले हैं, तो इनका काम है, इनका पूरा का पूरा खेल, इनका पूरा का पूरा नृत्य प्रदर्शन वहीं चलेगा जहां इनको माहौल मिलेगा। बड़ी खबर यह है कि एक तरफ जो है अखिलेश यादव जो है अपने पार्टी के कार्यालय में शायद जा रहे हैं और वहां से जो है चल रही काउंटिंग को लेकर के शायद कुछ बातचीत भी करेंगे। और दूसरी तरफ जो है ये भी खबरें आ रही हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी 4 बजे के करीब। तो सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से ये जो उपचुनाव हुए हैं, क्या लगता है इसके परिणाम जिस तरीके से घोषित हो रहे हैं, जो इतनी बड़ी जो गढ़ मानी जाती सीट जो है बड़े तेवर में नजर आ रहे थे आजम खान जी जेल के छूटने के बाद भी, सब तमाम चीज़ें देखने के बाद भी, लेकिन उसके अंदर भी जिस तरीके से जो गणित बीजेपी का बताया जाता है बार बार, खुद उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्या लगता है कि किसका इसमें हाथ हो सकता है, किसका बड़ा रोल अहम हो सकता है जो रामपुर के अंदर में बड़ी सेंधमारी हो जाती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है वहां के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने काफी मेहनत भी की, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर जाते रहे। यहां इंटरप्ट जरूर किया गया है, पुलिस ने भी इंटरप्ट किया, अधिकारियों ने भी इंटरप्ट किया, और दूसरी बात है कि बीजेपी इसमें बहुत मजबूती से सत्ता में है, तो उसके लिए इंटरप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इस समय जानती है कि मैं इसमें कुछ भी करूंगा, मैं गलत भी कर दूंगा, तब भी आकर के अगर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर योगी आदित्यनाथ ये कह देंगे ये मैंने जो गलत किया ये भी जनता के हित में किया, तो जनता मान लेगी कि हाँ भैया इन्होंने ठीक किया। तो माहौल इस समय इनके पक्ष में है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इंटरप्ट इन्होंने इसी चुनाव में नहीं किया, इससे पहले भी चुनाव में किया, इससे और पहले चुनाव में किया, और आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक स्वयं जनता इनका विरोध करना नहीं शुरू करेगी, तब तक। बीजेपी का विकास बोल रहा है, क्या मानते हैं? अरे भैया, बीजेपी का विकास बोल रहा होता, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहुत ही सजग पत्रकार अगर बोल रहा होता ना, तो मुंह के बल नहीं खानी पड़ती। कहां? दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा में दुर्गेश पाठक 11,000 वोटों से लमसम जीते हैं, समझ गए ना। पूरी केंद्र, पूरी राज्य की कई सारी कार्यकारिणी, तमाम मंत्री, तमाम विधायक, और पूरा चुनाव तंत्र, प्रचार तंत्र, धन तंत्र, बल तंत्र सब लगा दिया वहां पर, नहीं जीत लिया। फिर क्यों नहीं जीत लिया? तो ये मोदी मैजिक विकास तंत्र ये नहीं, हाँ झूठ, हाँ झूठ, ना ना नहीं, बुलडोजर का तो ये इनका रचा हुआ षड्यंत्र है। ये बुलडोजर एक ना एक दिन इनके ऊपर भी चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। लेकिन ये आपने विकास तंत्र की बात की, नहीं चल रहा है। आपने मोदी मैजिक तंत्र की बात की, नहीं चल रहा। हाँ, झूठ तंत्र जरूर चल रहा है, अफवाह तंत्र चल रहा है, छल तंत्र चल रहा है। 1 बार गलती जो तो मान ले, 2 बार गलती जो तो मान ले, 3 बार क्या मतलब बनता है? अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ, क्या 3 बार? प्रधानमंत्री मोदी जी 2 बार जीते। हाँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, योगी आदित्यनाथ जी 2 बार जीत गए। महाराज अभी उपचुनाव हुए हैं, अभी कुछ समय के बाद फिर से लोकसभा चुनाव, ठीक है ना? हाँ, तो ठीक है भाई, समय चल रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? ऐसे तो कांग्रेस का भी एक समय में समय चला था ना, तमाम लोग कोशिश कर करके हार गए थे, लेकिन कुछ लोग फंसे हुए थे, लगातार चलता चला आ रहा था। लेकिन पटरी से जैसे ही उनकी गाड़ी खिसकी, दोबारा कभी आ पाई ना, तो इनकी भी पटरी से गाड़ी खिसकेगी, और जिस दिन खिसकेगी, ख्याली पुलाव। अरे यार क्या बात करते हो यार भैया, माइक हाथ में पकड़ते हो ना, हाँ। तो इस माइक की मर्यादा भी समझो, मर्यादा क्या होती है। मर्यादा क्या आप मुझे बताओ, हाँ। क्या कांग्रेस पटरी से नहीं खिसकी? हाँ, तो नहीं खिसकी कि नहीं? हाँ या ना? नहीं खिसकी, हाँ या ना? वो अपने नहीं पहले नहीं, ना नहीं, कांग्रेस पटरी से खिसकी, हाँ या ना? खिसकी ना, वापस दोबारा आई? हाँ, नहीं आई ना। समाजवादी पार्टी एक बार खिसकी, दोबारा सत्ता में आई? नहीं आई। बहुजन समाजवादी पार्टी सत्ता से खिसकी, आई? नहीं आई। तो सबका समय आता है मेरे बंधु, इनका भी समय चल रहा है। इनका समय जिस दिन खिसकेगा वापस नहीं आएगा। यही आपकी माइक जिस पर मैं बोल रहा हूं इस समय, इसी माइक पे उस समय आप कुछ और पूछ रहे होगे और मैं कुछ और जवाब आपको दे रहा हूं। न मैं कहीं दूर हूं, न माइक या कहीं आप। किस बात का क्रेडिट जो है ईडी तंत्र का है, झूठ तंत्र का है, अफवाह तंत्र का है, जो है इनके डर तंत्र का है, बुलडोजर तंत्र का है, यही है। चलिए
बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें कि इस बार जो है इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि निरहुआ को जो है अब 10 वोटों से जो है मार्जिन 10,000 वोटों से जो है मार्जिन चल रहा है। हालांकि कुछ देर पहले ही जो है करीब 11-12 हज़ार के मार्जिन से बताया जा रहा था, हालांकि अब 10,000 वोटों से जो है बताया जा रहा है। और दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि एक तरफ जो है रामपुर में जो है बड़ी जीत हासिल कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। वो सीट जिसपे सबकी निगाहें थी, रामपुर की वो सीट खास करके जो है आजम खान की वो सीट मानी जाती है, जो बड़े ही बेबाकी से जो है जीतते हुए नजर आते हैं। इस बार जो है कुछ अलग सा ही पड़ रहा, भारी मजबूत जो है बीजेपी का वहां पड़ता हुआ दिखाई दिया और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने बड़ी बहुमत से जीत हासिल करी। और दूसरी तरफ निरहुआ पर सबसे ज्यादा निगाहें, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। इस बार की जो है कांटे की लड़ाई इस बार भी है, लेकिन इस बार जो है जो निरहुआ है काफी ज्यादा वोटों से जो है आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भी अपडेट आएगा आप सभी के सामने फिर से आएंगे। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।